और अब आपको स्मार्ट होते भारत की खबर के बारे में बताते हैं। हम अक्सर भारत में गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने की बात करते हैं और इस काम में स्मार्टफोन्स काफी मददगार साबित हो सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत अब चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट बन गया है। मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट की स्टडी के मुताबिक वर्ष 2015 तक भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 220 मिलियन यानी 22 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। इस स्टडी के मुताबिक भारत में बिकने वाले मोबाइल फोन्स में 40% स्मार्टफोन्स होते हैं। भारत में इस समय 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन यूजर्स हैं। अब आप सोचिए कि अगर सरकार के पास इन 100 करोड़ लोगों के बारे में पूरा डेटाबेस हो, इनके मोबाइल फोन नंबर हो और उसके बारे में पूरी जानकारी हो, तो सरकार एक ही बार में, एक ही मिनट में 100 करोड़ लोगों तक पहुंच सकती है। इस बड़ी संख्या में स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करने वालों का शेयर अब बढ़ता जा रहा है और ये एक नई तरह की ताकत है जिसका फायदा आम आदमी को मिल सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट बन गया है, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी बात तब होगी जब भारत में स्मार्टफोन्स गुड गवर्नेंस लाने में मददगार साबित होंगे। इस सपने को साकार करने में स्मार्टफोन्स किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं, ये भी आज आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक विकासशील देशों में स्मार्टफोन्स के जरिए भ्रष्ट और कामचोर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कई कोशिशें की जा रही हैं। स्मार्टफोन्स के जरिए चुनावों में होने वाली धांधलियां सामने आ रही हैं। ट्रैफिक जैम्स की समस्या को सरकार तक पहुंचाने में भी स्मार्टफोन्स की बहुत उपयोगिता है। स्मार्टफोन्स पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आम जनता अब सीधे सरकार से संवाद कर पा रही है। एक स्मार्टफोन का मतलब होता है एक लाइव कैमरा, यानी भारत के 22 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स अपने आप में एक रिपोर्टर की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि उन सब के हाथों में एक लाइव कैमरा है। अब जितने भी लोग, यानी जिनकी संख्या 22 करोड़ से ज्यादा है हमारे देश में, ये तमाम लोग अगर चाहें तो अपने अपने कैमरों के साथ, स्मार्टफोन्स के साथ रिपोर्टर बन सकते हैं। किसी न्यूज चैनल के लिए नहीं तो कम से कम सोशल मीडिया पर आप जरूर अपनी रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आप भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोल सकते हैं। जहां जहां सिस्टम में कमियां हैं वो आप उजागर कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि आजकल भारतीय रेल में यात्रा करने वाले यात्री ट्रेन में हो रही असुविधा के बारे में रेल मंत्री को सीधे ट्वीट कर देते हैं और फिर जल्द ही उनकी परेशानी दूर कर दी जाती है। ये सब स्मार्टफोन्स की मदद से ही संभव हो पाता है। यानी स्मार्टफोन्स ने आम जनता को ये ताकत दी है कि वो सरकार पर सीधी नजर रख पाएं और सिस्टम को उसकी गलतियों का एहसास करा सके। भारत के स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जी न्यूज की ऐप भी अपनी बात देश के सामने रखने का एक शक्तिशाली माध्यम है। आप जी न्यूज की ऐप को डाउनलोड करके हमारी खबरों और विश्लेषणों को देख भी सकते हैं और अपनी राय भी हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये 22 करोड़ स्मार्टफोन्स हमारे देश में 22 करोड़ से भी ज्यादा रिपोर्टर्स को पैदा कर देंगे और ये अपने आप में बहुत शुभ लक्षण है। अब इन रिपोर्टर्स के आने के बाद न तो कोई खबर छुप पाएगी, न कोई खबर दब सकेगी।